की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु भक्तों, भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य निधि है उपनिषद। इन उपनिषदों के मध्य हमारे अध्यात्म का विशुद्ध ज्ञान निहित है और इन्हीं में से एक है बृहद आरण्यक उपनिषद। इसके मध्य मंत्र आता है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृतम गमया। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हमें असत्य मृत्यु अज्ञान से सत्य ज्ञान अमृत की ओर ले चलो। यदि हम ध्यान दें तो ये शब्द एक सत्य को प्रकट करते हैं, और वह सत्य क्या है कि सृष्टि में जीवात्मा पर दो शक्तियां हैं जो सदैव कार्यरत रहती है। एक जो उसे अज्ञान असत्य की ओर खींचने वाली है, और दूसरी जो उसे सत्य ज्ञान के साम्राज्य में ले जाने का सामर्थ्य रखती है। महर्षि अरविंद ने इन्हीं शक्तियों को कॉस्मिक एनर्जी और एंटी कॉस्मिक एनर्जी कहा है। कॉस्मिक एनर्जी इज द लाइफ फोर्स दैट इज एग्जिस्टेंट एवरीवेयर। सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। इस संसार में, विश्व में, इस ब्रह्मांड में हम जहां कहीं भी जीवन को देखते हैं, विकास को देखते हैं, वह इसी शक्ति से है। हमारे शास्त्रों में संतों ने उसे ईश्वर की दिव्य शक्ति कहकर संबोधित किया है। वहीं एंटी कॉस्मिक एनर्जी के विषय में महर्षि अरविंद कहते हैं कि सृष्टि के सृजन के समय असत्य का असुर उत्पन्न हुआ था, और यह कोई काल्पनिक प्रतीक नहीं बल्कि वास्तविक और शक्तिशाली सत्ता है, और इसका मकसद है धरा से सदाचार को समाप्त करना। इस एंटी कॉस्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, असत्य के असुर को सरल भाषा में शैतान कहा गया है। और जब कभी भी शैतान ने, नेगेटिव एनर्जी ने इस संसार में असत्य, पाप, अशांति का विस्तार किया है, उसके साम्राज्य को स्थापित किया है, तब वह दिव्य शक्ति, वह कॉस्मिक एनर्जी इस धरा पर प्रकट होती है सतगुरु के रूप में। और वह सतगुरु ज्ञान के द्वारा मनुष्य को उससे मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन उस ज्ञान मार्ग पर बहुत कम लोग हैं जो बढ़ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा